क्या वजूहात है कि पाकिस्तानी मुसलमान पाकिस्तान छोड़ के इंडिया के अंदर अपनी हिंदू आइडेंटिटी बनाकर रह रहे हैं? बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला। किसी को भी चेक करें कि आप हिंदुस्तान जाना चाहोगे, वो कहेगा बस किसी को पता ना लगे मैंने उत्तर पहुंचा दे, किसी को पता ना लगे बस मैंने उत्तर पहुंचा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। पाकिस्तानी लोग वहाँ क्यों गए हैं, क्यों पकड़े गए हैं, तफ्तीश करें, क्यों उन्होंने राम शाम अपने नाम रखे हैं, उनसे पूछा जाए, तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन की। देखे रेमंड डेफस उन्होंने यहाँ से ले गया, पता है उसने बंदे मारे हैं, उन्होंने जाके उसकी तफ्तीश उधर की है। हमें भी चाहिए एम्बेसी में जाएं कि हाँ जी ये बंदे हमें दें, हम इनकी तफ्तीश करेंगे ये क्यों गए हैं। उस देखिए एक चीज़ को जड़ से खत्म करना चाहिए, ये नहीं कि अब चुप करके बैठ जाना चाहिए। ये आज ये 4 पकड़े गए, कल 4,000 लेंगे, कल 4 लाख होंगे इस तरह नाम और हमारा पहले ही हम बदनाम है। हमारे खिलाड़ी इंडिया में रहना चाहते हैं, हमारी एक्ट्रेसेस इंडिया में रहना चाहती हैं, हमारे एक्टर इंडिया में रहना चाहते हैं, हमारी आवाम भाग भाग के इंडिया में जा रही है। ये जो लोग हैं इनकी जो तफ्तीश हुई है, कह रहे हैं हम MFI से थे, जो कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बैन किया था, जान बचाने के लिए भागे हैं। हिंदू भी पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, भाई हम जान बचा रहे हैं। ये क्या चल क्या रहा है मुल्क के अंदर, और सबको सिर्फ इंडिया ही जाना है। सबके सब चोर हैं साले। इंडिया को पाकिस्तान के साथ कंपेयर करना लाइक अभी मैं ऐसा समझता हूँ कि ये हमारी अपनी तौहीन होगी। क्या बोला तूने? बैकग्राउंड में देखा जाए तो पाकिस्तान कोई भी जंग नहीं जीता इंडिया से। हाँ। सारी जंगें हारा है। उसके बाद जो पाकिस्तान के हिस्से थे, कश्मीर, कारगिल हो गया, जीबी में, ये सारे हिस्से इंडिया हमसे लेके गया है जीत के। क्योंकि एक विनर ही लेके जा सकते हैं, ये सोचने वाली बात ये है। तो कह रहे कारगिल हम जीते हैं, कौन? ये सारे कहते हैं। तो क्यों आज हमारे पास क्यों नहीं है कारगिल? मैं जीबी से हूँ, मुझे पता है कि हमारे लोग कारगिल नहीं जा सकते, वहाँ उनकी फैमिलीज के रिलेशंस और रिलेटिव्स वहाँ पे रहते हैं। इंडिया डेफिनेटली जीता था, उसकी वजह से आज उनके पास वो हिस्सा चला गया। कश्मीर के बहुत सारे हिस्से चले गए। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। वो एक लड़की थी, वो लव के चक्कर में वहाँ पे भाग गई कि जी वो कहती मैंने नहीं आना पाकिस्तान, सीमा हैदर। वो तो पाकिस्तान के बारे में उसके जो लफ्ज़ आप सुने तो वो क्या, मैं तो उसके वो व्लॉग श्लॉग देखता रहता हूँ। हाँ। तो यही हालात है ना, यहाँ पे पाकिस्तानी भाग के वो कहते हैं यार अच्छे फ्यूचर के लिए यहाँ से निकले। लेकिन सर सीमा हैदर एक अकेली लड़की नहीं है, अपनी फिल्म एक्ट्रेसेस को देख लें, इतनी इतनी बड़ी स्टार सबा कमर को देख लें, ये खुद कहते हैं हमें इंडिया की नेशनैलिटी दो, भाई इंडिया में काम दो। और आम अगर लड़कियों की बात करें, यूनिवर्सिटीज की बात करें, बहुत सी लड़कियों चाहती हैं कि हम इंडिया शादी करके चले जाएं। ऐसे ही ना, ये अदनान समी भी था, अदनान समी भी हो ये गया सब लोग वहाँ पे भाग के जाते हैं क्योंकि गजब बेइज्जती है। इसी तरह हर पाकिस्तानी चाहता है भाई पाकिस्तान में कोई भी नहीं रहना चाहता, कहते हैं किसी भी कंट्री में जाएं, यहाँ से निकल जाएं, यहाँ से निकल जाएं। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। क्या वजह है? क्या वजह यही है कि यहाँ पे 2 नंबरी है सारी, कोई अदारा सही काम नहीं करता। जो बेचारा पढ़ लेता है वो डिग्रियाँ लेके रेडियाँ लगा रहे हैं, ठीक है, फिर एंड में वो फिर पाकिस्तान से बाहर ही जाते हैं, फिर वो किधर जाएं। नमस्कार दोस्तों, भारत से बहुत बड़ी खबर सामने आई है। पाकिस्तानी मुस्लिम भारत में पकड़े गए हैं, जो कैसे भी बॉर्डर क्रॉस करके भारत में आए और हिंदू नाम रखकर रह रहे थे, जिन्हें भारत की इंटेलिजेंस ने पकड़ लिया है। इसी पर देखते हैं पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन होता है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार। क्या वजूहात है कि पाकिस्तानी मुसलमान पाकिस्तान छोड़ के इंडिया के अंदर अपनी हिंदू आइडेंटिटी बनाकर रह रहे हैं? जाहिर सी बात है, जब पाकिस्तान में कुछ नहीं मिलना तो जाहिर सी बात है हमारा पड़ोसी सबसे कम खर्चा इंडिया में आता है। अच्छा। और 2 कदम पे ही हिंदुस्तान है। हाँ। और अफगानिस्तान में वैसे जंग चल रही थी, वहाँ जाके वो क्यों रहेंगे, पागल है, ठीक है। तो बांग्लादेश का हमसे बार्डर नहीं लगता, ईरान हमें गोलियां मारता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है उन्होंने फिर बेस बदल के उधर ही जाना है। ये भी तो ये 4 पकड़े गए हैं, पता नहीं कितने हजारों उधर बैठे होंगे पाकिस्तानी कितने वहाँ बैठे होंगे, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है, कंट्री है, वहाँ रूप बदल के बैठे होंगे, क्या पता है। देखिए पाकिस्तान ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि हमारी क्यों आवाम वहाँ जाती है, हमारे एक्टर वहाँ पे क्यों जाते हैं, हमारे खिलाड़ी उधर क्यों जाते हैं। हर कोई किसी को भी चेक करें कि आप हिंदुस्तान जाना चाहोगे, वो कहेगा बस किसी को पता ना लगे मैंने उत्तर पहुँचा दे, किसी को पता ना लगे बस मैंने उत्तर पहुँचा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हर कोई हिंदुस्तान जाना चाहता है, हर कोई हिंदुस्तान जाना। देखिए जितने भी एक्टर गए यहाँ से, जितने भी सेलिब्रिटी गई है तो वो छुप के गई हैं। वहाँ जाके पता चलता है जी फलाना उधर पहुँच वहाँ आया हुआ है, वहाँ पहुँचा हुआ है। तो अगर वो यहाँ से गा के जाएगा, बता के जाएगा जी मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ, तो सब उसको कहेंगे ये दुश्मन मुल्क में जा रहा है जी, इसका ये हो गया तो इसका वो हो गया। तो फिर इसलिए अगर वो गए हैं तो अभी पता नहीं कितने ही पाकिस्तानी वहाँ गए होंगे और कितने ही जाने की कोशिश कर रहे होंगे। हमारे बॉर्डर एरिया से कश्मीरी मैं इतना जानता हूँ कि बहुत से लोग हिंदुस्तान रोजाना जाते हैं, हिंदुस्तान से रोजाना वापस भी आते हैं, कोई हफ्ते बाद वापस आता है, वहाँ कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, बहुत से रास्ते इनके पास हैं। अब वो बेचारा हिंदुस्तान कितने बॉर्डर को कवर करे। आज 4 लोग पकड़े गए हैं, कल हो सकता है 4,000 लोग पकड़े जाएं और 2 महीने बाद शायद 4 लाख लोग पकड़े जाएं। भाई आवाम बहुत तंग है, यकीन करें, जहां से उनको कुछ मिलेगा उन्होंने उधर जाना है। तो इंडिया सबसे नजदीक है। मैंने पहले भी कहा था ये कौम जब बहुत मुश्किल आएगी तो इंडिया ही जाएगी, वो खुद बुलाएंगे उनको कि आ जाओ भाई हमने आपके साथ जाना है। देखें इंडिया हिंदुस्तान की सियासत नॉलेज इतनी तेज है, अभी 9 मई नहीं हुआ था, 9 मई से पहले उन्होंने गदर 2 बनाई है। 9 मई से पहले गदर 2 बनाई है और उन्होंने कहा है कि तुम क्या कहते हो। अब आज भी अगर लोगों से पूछे तो आधे से ज्यादा पाकिस्तानी कहेंगे कि हमने गलती की थी और हमने इंडिया के साथ जाना है।
ठीक है, 9 मई तो बाद में वाक़या हुआ है। और आज हर पाकिस्तानी, मैं अभी पेशावर से होके आया हूँ, यकीन करें पंजाबी पठान की इस टाइम बड़ी लड़ाई है। वो लोग पठान समझते हैं कि सिर्फ पंजाब ही पाकिस्तान है, हम तो किसी खाते में ही नहीं है, ठीक है। पंजाबी से वो लोग नफरत करते हैं, ठीक है, पंजाबी उनसे नफरत करते हैं, उनको दहशतगर्द समझते हैं। हम लोग आज तक एक कौम ही नहीं बने। जब हम एक कौम ही नहीं बनेंगे तो हम कैसे तरक्की करेंगे? मैं आपका जीना हराम कर दूंगा। जिधर जिधर आर्मी के ज्यादा जवान रिटायर है वो इलाका तरक्की कर रहा है, ठीक है। और मुझे पता है पूरे पंजाब ने कितनी तरक्की की है। गुजरात में आर्मी है, बहुत ज्यादा है, गुजरांवाला में आर्मी है, पूरे जीटी रोड जेलम में, दीने में, यहाँ सारी आर्मी है, एक्स आर्मी है। तो ये शहर तरक्की कर रहे हैं और आधा पंजाब सारा रुल रहा है। तो भाई जब आर्मी ही को आपने तरक्की देनी है तो खुल के सब उन्हीं को तरक्की दे दो। बस हमसे जो जो दोनों वाले हैं ये भी छीनो, एक टाइम की रोटी दो, बस इन्हीं को ऊपर करो। हम जब हमने मरना ही है भूख से तो सही साफ खुली अल्फाज में हमें कहे कि भाई हम हुकूमत हैं और आप हमारी राय हैं, आपने दूसरे टाइम खाना नहीं मांगना। फिर हम समझ लेंगे, बस हमें अपनी डिमांड नहीं बढ़ाएंगे, बस उसी में गुजारा करेंगे। तो ये दोगली पॉलिसी ना करें कि भाई हम आपके मुहाफिज हैं, आपको बचाते हैं, और फिर हमने इतनी आर्मी इतनी एस्टेब्लिशमेंट पे क्यों पैसे ज़ाया करें कि जब हमारे 4 लोग वहाँ पकड़े गए हैं। जब बॉर्डर का फिर फायदा क्या, जब इतनी रेंजर हमने वहाँ बिठाई है, चिड़िया पर नहीं मार सकती, उधर से कोई कबूतर आता है तो दहशतगर्द समझते हैं, इधर को कबूतर जाता है वो दहशतगर्द समझते हैं। तो फिर बंदे कैसे चले गए हैं, वहाँ से स्मगलिंग कैसे होती है? हमारे इदारों को सोचना चाहिए, बस कर दें, अभी इस कौम को एक कौम बनाएं, सारी पिछली बातों को भूल जाएं। पठान पंजाबी सब भाई भाई हैं, एक कौम बन जाए, पाकिस्तान को तरक्की करने दें। यकीन करें कि यहाँ खाना जंगें लगने वाली है, आज नहीं लगे 2 दिन में लगे, साल में लगे, 2 साल में लगे, किसी को भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। जब अपना घर जलता है तो दूसरे का भी लोग जलाते हैं। तो मेरी सब आवाम से गुजारिश है कि बस होश के नाखिल लें, अपनी हुकूमत को कहें कि भाई ये देखें कि इतना बड़ा मसला हुआ है कि हमारे पाकिस्तानी लोग वहाँ क्यों गए हैं, क्यों पकड़े गए हैं, तफ्तीश करें, क्यों उन्होंने राम शाम अपने नाम रखे हैं, उनसे पूछा जाए, तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन की। देखें रेमन डेफस उन्होंने यहाँ से ले गया, पता है उसने बंदे मारे हैं, उन्होंने जाके उसकी तफ्तीश उधर की है। हमें भी चाहिए एम्बेसी में जाएं कि हाँ जी ये बंदे हमें दें, हम इनकी तफ्तीश करेंगे, ये क्यों गए हैं। उस देखिए एक चीज़ को जड़ से ख़त्म करना चाहिए, ये नहीं कि अब चुप करके बैठ जाना चाहिए। ये आज ये 4 पकड़े गए, कल 4,000 लें, कल 4 लाख होंगे, और हमारा पहले ही हम बदनाम है और बद से बदनाम बुरा है। और हम यही चीज़ अगर इंडिया हाईलाइट करेगा, वो देखें ये कितनी शर्म की बात है जब वो पूरी दुनिया को बताएगा, देखो ये मुसलमान, ये हमारे मुल्क में राम शाम बन के रह रहे हैं। तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात, ठीक है? थोड़े मैनर्स सीख लो, एटिकेट सीख लो, तमीज सीख लो। सबसे पहले हमें इस चीज़ पे सोचना चाहिए कि लोगों की ऐसी क्या मजबूरी थी, जो मुस्लिम भी थे, जाके वहाँ पे नाम भी चेंज कर दिया, बाकी चीज़ें होती रही। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान की इकॉनमी जो कि सबके सामने है, एक बदतरीन किस्म के उससे गुजर रही है। उसके बाद इन्फ्लेशन की बात करें तो पाकिस्तान में अभी 36% इन्फ्लेशन रेट है। ठीक है सर, तो हर बंदा अपने रोजगार के लिए दर बदर है, उसके बाद कुछ मिल नहीं रहा है, उसके बाद महंगाई आए दिन बढ़ती जा रही है। उसके बाद पाकिस्तानी कहते हैं IMF से लोन मिल गया, तो ये गुड न्यूज़, ये न्यूज़ चैनल वाले हमें बताते हैं एक गुड न्यूज़ है। तो हमें ये गुड नहीं है, ये बैड है, ये बैड है। तो फिर आपने कहा कि इकोनॉमिकल क्राइसिस है, तो मतलब इंडिया एक बेटर पोजीशन पे है, हमारे खिलाड़ी इंडिया में रहना चाहते हैं, हमारी एक्ट्रेसेस इंडिया में रहना चाहती हैं, हमारे एक्टर इंडिया में रहना चाहते हैं, हमारी आवाम भाग भाग के इंडिया में जा रही है। ये जो लोग हैं इनकी जो तफ्शीश हुई है, कह रहे हैं हम MFI से थे, जो कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बैन किया था, जान बचाने के लिए भागे हैं। हिंदू भी पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, भाई हम जान बचा रहे हैं। ये क्या चल क्या रहा है मुल्क के अंदर, और सबको सिर्फ इंडिया ही जाना है? नहीं, लाइक उन लोगों ने तो अपना स्टेटमेंट ऐसे ही दे दिया होगा, लेकिन इसके पीछे बैकग्राउंड में हमें सोचना चाहिए कि क्या मजबूरी थी। इसके बाद पाकिस्तान की जिस तरह से बात कर रहे हैं कि वहाँ जाकर उनकी मजबूरी यही थी कि भाई यहाँ पे इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा आगे, अच्छा इकोनॉमिकली देखें दुनिया में बहुत आगे, अमेरिका के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात है। उसके बाद उनकी फॉरेन पॉलिसी जो होती है ना, लोगों के इंटरेस्ट के लिए होती है, हमारी ये नहीं। हम तो लाइक वी कैन से हम सर्वेंट्स ही कहला सकते हैं, क्योंकि हम अपने मफाद में तो कुछ भी नहीं कर सकते। जो उनकी मर्जी होगी, जो सुपर पावर्स की मर्जी होगी, उसके हिसाब से चलेंगे। तो इंडिया को पाकिस्तान के साथ कंपेयर करना, लाइक अभी मैं ऐसा समझता हूँ कि ये हमारी अपनी तौहीन होगी। क्या बोला तूने? हाँ, क्योंकि इंडिया हमसे बहुत ज्यादा आगे। एक कंपैरिजन लेवल होता है जहाँ पे आपकी कंपैरिजन उस बंदे से होती है, क्लास लेवल मैच हो या कुछ और हो। तो हमारा क्लास भी नहीं मैच हो रहा, नहीं हो रहा। बिल्कुल, इकोनॉमी को देखें, उसके बाद उनकी फॉरेन पॉलिसी को देखें, एजुकेशन लेवल देख लें, बिजनेस लेवल देख लें, पॉलिटिक्स देख लें। तो ये सारी चीजें मैटर करती है एक कंट्री की इकोनॉमी और उसके मतलब इमेज को बिल्ड करने के लिए। ठीक है, तो लोग गए हैं, उनकी मजबूरी थी, लेकिन करना नहीं चाहिए था। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने गलत किया है, लेकिन उनकी मजबूरी भी हमें देख लेनी चाहिए कि उनके पीछे बैकग्राउंड में कितनी मजबूरी हो सकती है। अगर हम मुतालिया पाकिस्तान की बात करें तो छोटे से बच्चे को, 6 साल के बच्चे को 21 साल की उम्र तक मुतालिया पाकिस्तान में यही पढ़ाया जाता है, हमारा दुश्मन एक ही है भारत, हमारा दुश्मन एक ही है भारत, भारत मुसलमानों पर जुल्म करता है, इसलिए हमें नहीं अच्छा लगता, भारत कश्मीर पर जुल्म करता है। कुछ ऐसा नैरेटिव हमने मुतालिया पाकिस्तान के अंदर बिल्ड किया हुआ है। लेकिन उसके बाद जब भी किसी के ऊपर जैसे सरतन से जुदा के नारे लगते हैं, या कोई शिया जैसे अक्सर जान बचा के हिंदुस्तान भाग जाते हैं, हिंदू अपनी जान बचा के हिंदुस्तान भाग जाते हैं, नफरत हमारी किताबों में मौजूद है, लेकिन फिर जान
बचाने के लिए इंडिया ही नजर आता है, तब नहीं डर लगता कि दुश्मन मुल्क जा रहे हैं? नहीं, असल बात यह है कि आपने एक बात की पाकिस्तान स्टडीज की, हाँ। जो कि पूरी फेक है। अच्छा। हम सबको पता है पाकिस्तान स्टडीज में सारी चीजें फेक है। हाँ। जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो बिल्कुल गलत है। जिस अच्छा। तरह 1965 की जंग का बताया गया है हाँ, कि 71 का भी बताया। 71 का भी जैसे कहा गया है कि भाई पाकिस्तान जीत गया, फौज ने ये किया वो हाँ। किया, लाइक उसको सही से जो बैकग्राउंड में देखा जाए तो पाकिस्तान कोई भी जंग नहीं जीता इंडिया अच्छा, से। हाँ। सारी जंगें हारा है। उसके बाद जो पाकिस्तान के हिस्से थे, कश्मीर, हाँ। कारगिल हो गया, जीबी में, ये सारे हिस्से इंडिया हमसे लेके गया है जीत के, क्योंकि एक विनर ही लेके जा सकता है। ये सोचने वाली बात ये है। तो हम कह रहे कारगिल हम जीते हैं, कौन ये सारे कहते हैं। तो क्यों आज हमारे पास क्यों नहीं है कारगिल? मैं जी भी से हूँ, मुझे पता है कि हमारे लोग कारगिल नहीं जा सकते। उनकी फैमिलीज के रिलेशंस और रिलेटिव्स वहाँ पे रहते हैं। इंडिया डेफिनेटली जीता था, उसकी वजह से आज उनके पास वो हिस्सा चला गया। कश्मीर के बहुत सारे हिस्से चले गए। तो हम कैसे कह सकते हैं कि इंडिया से हम जीते थे या वो? कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। एक बात देखे ना, एक लड़की थी पाकिस्तान से, यहाँ सीमा सीमा हैदर भी लव के चक्कर में गई, डेफिनेटली ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है देखें जी। पाकिस्तान में ना, एक आप देख लें भूख, अफलास जी, हाँ। और आप देख लें कि और जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, लोग यहाँ से भागे ना तो क्या करें लोग। वैसे तो उन्होंने बहुत बुरा काम किया कि वो इंडिया में जाके तो वहाँ पे पाकिस्तान का इमेज खराब कर रहे हैं। मैं उम्रा करने गया था, वहाँ पे भी पाकिस्तान का इमेज अच्छा नहीं है, उम्र वाली जगह पे भी अच्छा नहीं वहाँ है। पे भी नहीं अच्छा इमेज है। वो कहते हैं ये पाकिस्तानी चोर आ गए हैं। ये पाकिस्तान का इमेज बहुत खराब हुआ है, क्योंकि हम हमारा दौरा में आ रहे हैं यहाँ पे, अच्छा, दोगले हैं, दोगले हैं। हमने इस्लाम को हमने एक्सेप्ट किया, हमने इस्लाम को सही एक्सेप्ट नहीं फॉलो किया। हाँ, ठीक है। इस्लाम हमारे पास तक पहुंच गया इस्लाम, ठीक है। हम उस पर पूरा जो ना इम्प्लीमेंटेशन ही अपने आप को हमने की। अच्छा, तो यही हर तरह यही हाल है। वो एक लड़की थी, वो लव के चक्कर में वहाँ पे भाग गई कि जी वो हम, कहती मैंने नहीं आना पाकिस्तान, सीमा हैदर। वो हाँ। तो पाकिस्तान के बारे में उसके जो लफ्ज़ आप सुने तो वो क्या, मैं तो उसके वो व्लॉग श्लॉग देखता रहता हूँ। हाँ। तो यही हालात है ना यहाँ पे, पाकिस्तानी भाग के वो कहते हैं यार अच्छे फ्यूचर के लिए यहाँ से निकले। लेकिन सर सीमा हैदर एक अकेली लड़की नहीं है, अपनी फिल्म एक्ट्रेसेस को देख लें, इतनी इतनी बड़ी स्टार सबा कमर को देख लें, ये खुद कहते हैं हमें इंडिया की नेशनैलिटी दो, भाई इंडिया में काम दो। और आम अगर लड़कियों की बात करें, यूनिवर्सिटीज की बात करें, बहुत सी लड़कियों चाहती हैं कि हम इंडिया शादी करके चले हाँ जाएं। जी, ऐसे ही है ना, ये अदनान समी भी था, हाँ, अदनान समी भी हो ये गया सब उसमें। लोग वहाँ पे भाग के जाते हैं क्योंकि वहाँ पे ओपन माहौल है। यहाँ पे कम से कम भी कुछ ना कुछ तो कंट्रोल है। सबके सब चोर हैं साले। ये एक सेकुलर कंट्री है, क्योंकि स्टेट का तो कोई रिलीजन नहीं है, हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं। पाकिस्तान में जिसको जान का खतरा होता है वो फट इंडिया भाग जाता है। यही है ना, यही बात है ना। वो इंडिया से कोई नहीं आता, अगर इंडिया के अंदर हालात खराब हो तो वो भी तो आए ना बॉर्डर क्रॉस वो करके। उन्होंने क्या लेने आना है। मैं आपको बात बताता हूँ, मैं ना मक्का में उम्रा करके निकला ना बाइक, अच्छा। तो मुझे 2 इंडियन मिल गए। अच्छा, मैं वो बात दूसरी नहीं करना चाहती कि वो जो कहते हैं कि जी आपके वहाँ पे वो एक कदारा है, वो जूते भी बनाता है, शूज़ भी बनाता है, ये वो फलान। हाँ। वो कहते हैं यार हम वहाँ पे बड़े सुकून में, आप हमारे लोगों हमारे लिए आप लोग दुआएं इंडियन ना। मुस्लिम हाँ कह जी, रहे थे। इंडियन मुस्लिम कह रहे थे। और बाकी वो हाथ जोड़ते हैं कि हमारी फिक्र छोड़ो, हमारी फिक्र छोड़े। वो कहते हैं अपनी फिक्र करो, तुम जिस चीज़ में इस वक्त उलझे पड़े हो ना, वो अपनी फिक्र करो जाके, हमें हमारे लिए दुआएं शुआएं करनी छोड़ दो। लेकिन वो ये भी उन्होंने बात की, उनका पॉजिटिव भी था कि यार आपके मुल्क में बाढ़ आई थी, तब वहाँ पे यहाँ पे सैलाब आया था, हम आप लोगों के लिए दुआएं करते हैं। मुस्लिम की बात करें, अगर इंडिया में जुल्म होता मुसलमानों पर, तो आज तक कोई इंडियन मुस्लिम यहाँ क्यों नहीं आया? हमारे खबरों में क्यों नहीं आया कि कोई इंडिया से भाग के आए अपनी जान बचा के? बिल्कुल, ये जो आपने कहा इंडियन मुस्लिम्स का भी हमारे ये जो न्यूज़ चैनल है या जो भी है, ये सारा फेक दिखाते हैं। अच्छा। इवन इंडिया में जो मुस्लिम्स है वो अपनी मतलब ह्यूमन राइट्स को एंजॉय कर रहे हैं, अपनी सारी चीज़ों को, थोड़ी बहुत चीज़ें तो होती रहती है एक स्टेट के अंदर। हाँ, जिस तरह से पिछली दफ़ा यहाँ पे एक चर्च जलाया गया, तो इस तरह से वो हाइप क्रिएट किया गया कि यहाँ पे माइनॉरिटीज़ के साथ ये होता है वो होता है। इसी तरह इंडिया के खिलाफ भी दंगे तो होते रहते हैं। बिल्कुल, हाँ, हाँ। पाकिस्तान भी एक फेक कैंपेन चला लेता है, लेकिन वो गलत है। इस चीज़ को देखा जाए कि इंडिया में मुस्लिम्स कितना एंजॉय कर रहे हैं अपनी सारी चीज़ों का, रिलीजन को, इसके बाद कस्टम्स को, ट्रेडिशंस को वो एंजॉय इंडियंस एंजॉय कर रहे हैं, इंडियन मुस्लिम। जी बिल्कुल एंजॉय और कर यहाँ पे खबरों में 9 से 10 बजे तक खबर चलती है इंडिया के मुसलमान बहुत मुश्किल में है। शहबाज शरीफ साहब कह रहे होते हैं हमें इंडिया के मुसलमानों का दर्द पाकिस्तान में महसूस होता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल एक गलत इमेज यहाँ पे बिल्ड किया गया है। जिस तरह आप देख रहे हैं इंडियन टीम में मोहम्मद शामी है, वो भी मुस्लिम है। हाँ, इसके बाद शाहरुख खान देख ले, सलमान खान देख बिल्कुल, ले, उनके- आमिर खान देख ले, वो हर बंदे को जो एलिजिबल है उसको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं, Merit उनको पे आ रहे हैं, हाँ, चांस। merit। बिल्कुल, ईच एंड एवरीथिंग मेरिट पे होती है। हाँ। हमारे यहाँ तो मेरिट का तो क्या पता ही नहीं है। हाँ। बस जिसका मतलब ताल्लुकात है या जिसका एस्टेब्लिशमेंट या दूसरी चीज़ों के साथ ताल्लुकात है वो आगे जाता है। तो अब आपको नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। इतने सालों से वहाँ सेफ ही रह रहे थे ना, हाँ 10 सालों से, अब तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने पकड़ा है तो पता मतलब चला। 10 सालों से मजहब चेंज करके रह रहे थे, ठीक है, रह रहे थे ना, सुकून से रह रहे थे, पकड़े गए वो अलग बात है, ठीक है। इसी तरह हर पाकिस्तानी चाहता है भाई पाकिस्तान में कोई भी नहीं रहना चाहता, कहते हैं किसी भी कंट्री में जाएं, यहाँ से निकल जाएं, यहाँ से निकल जाएं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। क्या वजह है? क्या वजह यही है कि यहाँ पे 2 नंबरी है सारी, कोई अदारा सही काम नहीं करता। जो बेचारा पढ़ लेता है वो डिग्रियां लेके रेडियां लगा रहे हैं, ठीक है, तो फिर एंड में वो फिर पाकिस्तान से बाहर ही जाते हैं, फिर वो किधर जाएं? तो ये पाकिस्तान को चाहिए, ये बड़ी शर्म की बात है, ये बहुत हमारी बेइज्जती की लेकिन बात है। यहाँ पर ठीक है, शर्म की बात है, हम सऊदी अरब में भी पकड़े जाते हैं, हम यूएई में भी पकड़े जाते हैं, हम जो है यूरोप में भी पकड़े जाते हैं, हर जगह कहीं ना कहीं पे हमारे ऐसे रिकॉर्ड बनते रहते हैं। लेकिन ये मुसलमान थे, वहाँ पर जाके अपना नाम भोला, शंकर और आशा रानी, इस तरह के नाम इन्होंने रखे हुए थे। मुसलमान कंट्री की अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान तो कहता है कि भारत के मुसलमानों पर बड़ा जुल्म होता है, भारत के मुसलमान खुश नहीं है, तो फिर पाकिस्तान के मुसलमान बाहर जाके क्यों छुप रहे हैं?
ये तो भारत की बात है ना। पाकिस्तान में हम अल्हम्दुलिल्लाह जो मुसलमान है ना, वो भी अपने गेटअप में नहीं रहते। हमारा गेटअप जो है असल है मुसलमानों का, दाढ़ी है, ठीक है, सुन्नत पजामा। हम तो अपने गेटअप में पाकिस्तान में नहीं रहते। पता है कि हमें कोई दहशतगर्द नहीं समझ लेगा। शेप मैं अभी दाढ़ी नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? कि जब दाढ़ी रखूंगा मुझे सबसे बड़ा डाकू समझेंगे पाकिस्तानी, हर गाड़ी से मुझे नीचे उतारेंगे। अभी मैं पूरे पाकिस्तान में फिरता हूँ, यकीन करें, बगैर शनाख्ती कार्ड भी जाता हूँ, मुझे कोई भी नहीं रोकता। जब मैंने एक दफ़ा दाढ़ी रखी, मुझे हर जगह उन्होंने उतारा, इधर आ जा, तू साइड से आ जा। तो मैं मजबूर हूँ कि मैं अब दाढ़ी नहीं रख सकता। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। ये जो ना, अगर आप उन 4 लोगों की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है। हमारे पाकिस्तान के अंदर अगर आप शुरू से देखें ना, तो लोगों की सूरत हाल ये है कि उनको अब इस बात का एहसास होने लगा कि हमें जो तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है ना, वो पाकिस्तान में नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे तो हम मतलब हम सब जितने भी लोग हैं यहाँ पे मुसलमान हैं, सब एक दूसरे को भाई समझते हैं ना, कि हम मुसलमान एक दूसरे के भाई होते हैं। लेकिन हम यहाँ पे एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान से जो खतरा है ना, तो अपनी जान को महफूज करने के लिए उनको लगता है कि हमें पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल सकता। इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए वो गुर्बत के शर से, डर से, उनको लगता है कि हमें जो हमारी ज़िंदगी महफूज हो सकती है ना, तो वो किसी दूसरी कंट्री के अंदर हो सकती है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मुसलमान की कंट्री है या वो किसी नॉन मुस्लिम की कंट्री है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको ये लगता है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ कोई और कंट्री प्रोवाइड कर सकती है, तो वो इसलिए दूसरी कंट्रीज़ के अंदर जाते हैं। हाँ, ये आप कह सकते हैं उनके जाने का तरीका कार गलत था। अगर वो कोशिश करते थे किसी लीगल तरीके से भी किसी दूसरी कंट्री के अंदर जा सकते थे। उनका जो मेन मकसद था वो तो यही था ना कि उनको तहफ़्फ़ुज़ मिले। पाकिस्तान के अंदर खतरात हैं, ज़िंदगी को खतरात हैं, आप खुल के बात नहीं कर सकते। तो इन सारी वजूहात से वो जान छुड़ा के वो उस कंट्री के अंदर गए। हाँ दोस्तों, इन पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान की औकात बता दी। भाई अभी तो 4 पाकिस्तानी पकड़े गए हैं, पता नहीं और कितने पाकिस्तानी भारत में छुप कर रह रहे होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान में बहुत बुरे हालात हैं, लोग भूख से मर रहे हैं, जिससे लोग दूसरे देशों में भागने पर मजबूर हो जाते हैं। महंगाई ने पाकिस्तान में लोगों की कमर तोड़ रखी है। पाकिस्तान में लोगों की कमाई से ज़्यादा तो बिजली का बिल आ जाता है, फिर लोग खाएंगे क्या? इन पाकिस्तानियों का कहना भी सही है, लोग मजबूर होकर ऐसे कदम उठाने पर मजबूर होते हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान के हालातों से परेशान हैं, दूसरी तरफ भारत की तरक्की इन पाकिस्तानियों को हजम नहीं हो रही है। भारत की तरक्की का दर्द इन पाकिस्तानियों में साफ दिख रहा है। और एक पाकिस्तानी ने सही बात बोली, पाकिस्तान की लड़कियां भारत के लड़कों से शादी करना चाहती हैं, लेकिन भाई भारत में लड़कियों की कमी नहीं है, मगर फिर भी पाकिस्तान की लड़कियां ज़्यादा परेशान हैं, तो भारत के लड़के शादी कर लेंगे। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर। जय श्री राम दोस्तों।